हेलो एवरीवन, मेरा नाम आमिर मजीद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज मैं इस टाइम मौजूद हूँ हान एयरपोर्ट पे और मेरी फ़्लाइट है मायोका की। तो चेक इन वगैरह मैंने कर लिया है। काफ़ी सारी यहाँ पे स्टोरीज हो गई है मेरे साथ एक दो इमिग्रेशन करवाते ही, वो मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। और लेट्स सी, चलते हैं आगे की तरफ। अभी बैठे लगे हैं जनाब जी हवाई जहाज़ में, तो बाकी की कहानी जो है वो मैं उतर के आपको सुनाता हूँ। क्योंकि आज हम जो है फ्रैंकफर्ट से हान एयरपोर्ट तक बाय रोड आए थे एक गाड़ी के ऊपर, तो उधर भी एक दो पॉइंट जो है मैं आपको क्लियर करता जाऊँगा। बाकी चलते हैं, बैठते हैं जहाज़ में एंड देन लेट्स सी। अब मैं पहुंच गया हूँ मायोका। इस टाइम जो है तकरीबन टाइम हो गया है 2 बजे का। 1 घंटा और 40 मिनट की जो है वो फ़्लाइट थी। थोड़ा सा मैं थक गया हूँ क्योंकि गाड़ी के थ्रू पहले हम आए थे फ्रैंकफर्ट से हान एयरपोर्ट। अच्छा जी, ये है जी मायोका का एयरपोर्ट। ये मायोका है जी, स्पेन का इंजल है। तो इसके चारों तरफ जो है वो समंदर है, तो ये दरमियान में जो है तो खुशकी का एरिया है, बहुत बड़ा नहीं है। अराउंड जो है वो अगर गाड़ी चलाया जाए तो तकरीबन 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर मैक्सिमम इसकी जो है वो एक साइड की लेंथ है। और बाहर जो है टेम्परेचर इस टाइम जो है अराउंड 24 है। बाकी बाहर चल के जो है वो एक दफ़ा देखते हैं कि कैसा मौसम है। होपफुली आज का दिन जो है वो अच्छा गुजरे और थोड़ा सनी हो, क्योंकि फ्रैंकफर्ट में जो है इस टाइम बादल और बारिश हो रहे थे, तो वहाँ पे तो मौसम बहुत फजूल किस्म का था। ये है जी, यहाँ पे मैकडोनल्ड्स आ गया है और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के सारे जो है वो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। अच्छा लग रहा है। जो एयरपोर्ट जो है वो थोड़ा सा अच्छा बना हुआ है। आज काफ़ी रश जो है वो एयरपोर्ट पे लग रहा है। और यहाँ मायोका में जो है ज़ुबान जो है वो स्पानिश बोली जाती है, तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोग मैंने देखा भी से जो है वो लोग स्पानिश बोल रहे हैं आपस में। लेते हैं जी अपना बैग और चलते हैं बाहर की तरफ। हमने होटल जो है वो ऑलरेडी मैंने बुक कर लिया हुआ है, तो बस अब यहाँ से बैग लेके और फिर एयरपोर्ट से निकलते हैं और देखते हैं अगर तो मे भी जो है कार रेंटे कार से कार जो है वो हायर करते हैं। तो पहले सामान लेके फिर लेट्स सी आगे चलते हैं। चलते जा रहे हैं। काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, ख़त्म होने को ही नहीं आ रहा। और मैंने जो आपको बताना था, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा हाथ हो गया था, वो ये कि अगर आप हान एयरपोर्ट पे आ रहे हैं और अगर आपको पार्किंग चाहिए वहाँ पे, तो पार्किंग आप जो है वो ऑनलाइन बुकिंग करवा के आएँ। क्योंकि यहाँ पे जो पार्किंग है, अगर आपने 2-4 दिनों के लिए पार्क करनी है अपनी गाड़ी को, तो यहाँ पे 7 यूरो जो है वो पर डे जो है वो की प्राइस है। और अगर आप ऑनलाइन करवाएंगे तो वो 4 यूरो आपको जो है वो पड़ेगी। तो हमने ऑनलाइन चेक किया था, मगर मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप वहाँ से जाके भी जो है वो टिकट अपनी निकलवा सकते हैं। तो इसलिए जो है मैंने सोचा कि चलो मैं वहाँ जाके जो है वो टिकट ले लूँगा, बट ऑनलाइन आपको हमेशा सस्ती मिलेगी टिकट। अब मैंने जो है वो ऑनलाइन कार्ड बुक कर ली है और ऑनलाइन कार्ड बुक करने के बाद जो है यहाँ पे उन्होंने एयरपोर्ट के बाहर काफ़ी अपनी शटल सर्विसेज चलाई हुई हैं। तो शटल में बैठा हुआ हूँ, जा रहा हूँ इस टाइम रेंट कार के ऑफिस। तो इस तरह से काफ़ी वहाँ पे जो है वो रश था। अभी हम जाएंगे, शटल सर्विस लेके जाएगी हमें रेंट कार पे, क्योंकि मैंने चेक किया है एयरपोर्ट पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा महंगे जो है वो कार दे रहे थे। वहाँ तकरीबन एक मैंने पता किया है यूरोप कार वालों से, वो कह रहे थे अराउंड जो है वो 115 यूरो पर डे जो है वो आपको चार्जेस करेंगे वो। और यहाँ पे मैंने चेक किया है वो मुझे सिर्फ 50 यूरो में जो है वो कार पड़ रही है एक दिन के लिए। तो लेट्स सी, चल के देखते हैं। ले जनाब, हम पहुँच गए हैं अपने कमरे में जो हमने होटल बुक किया हुआ था। ये है 3 स्टार होटल और यहाँ हम गुजारने वाले हैं एक रात। तो बस यहाँ पे डबल बेड है और यहाँ पे हमने थोड़ी सी चीज़ें मैंने रख दी हैं, टीवी शीवी पड़ा हुआ है। और बाहर जो है ये बालकोनी है। मौसम बाहर बहुत ज़बरदस्त है, तकरीबन कोई 26 के करीब जो है वो टेम्परेचर है।
اس ہوٹل کا نام ہے لنڈا ہوٹل اور یہ ہے 3 اسٹار ہوٹل نا. اور اس کی پرائز جو ہے اراؤنڈ مجھے جو پڑی ہے تقریباً 80 یورو کے ہے، اور جو کہ بہت سستا ہے. یہاں پہ آپ سوچ نہیں سکتے کتنا مہنگے ہوٹل ہے، مگر یہ مجھے کافی اچھی پرائز میں مل گیا تھا. ایک رات کے لیے رہنا تھا تو کافی جو ہے وہ بہتر ہے. تو یہاں پہ ہم گزاریں گے ایک رات، اور ابھی چلتے ہیں بیچ کی طرف، اور تھوڑا سا دیکھتے ہیں سٹی پلما دیکھتے ہیں. چل بھی ہمارے سامنے جو ہے مایوکا کا بہت فیمس چرچ آ رہا ہے، اور یہ بھی ہم جو ہے وہ وزٹ کرنے جائیں گے. اور اس کے بالکل سامنے یہ چرچ ہے. آج موسم جو ہے وہ کافی اچھا ہے. ٹیمپریچر اراؤنڈ جو ہے وہ 26 ہے اس ٹائم، فیل 32. کافی سارے لوگ جو ہے بیچ پہ جو ہے وہ واک کر رہے ہیں، اور رش کافی ہے اس ٹائم. ہم جا رہے ہیں ایک بیچ پہ، تو وہاں چل کے آپ کو دکھاتے ہیں وہ کون سا بیچ ہے. یہ گاڑی ہم نے رینٹ پہ لی ہے، اور اب ہم پہنچ گئے ہیں. سامنے ہے میرے سمندر، وہاں پہ ہے بیچ، اور اس طرح سے ہے جی یہ پیچھے ساری مارکیٹ. موسم زبردست ہو گیا ہے، ہلکی ہلکی ہوا چلنے لگی ہے زبردست. اب رکھتا ہوں میں اس پہ ٹکٹ. میں نے پرچیز کی ہے 2 یورو کی. اس سے پہلے کہ کوئی پولیس والا آ کے یہاں پہ مجھے چٹ لگا جائے، اس سے پہلے جو ہے یہ رکھ دی جائے. ٹھیک ہو گیا. اس کو کرتے ہیں بند. اب کرتے ہیں تھوڑی سی پرچیزنگ کو، پانی شانی لیتے ہیں، اور اس پانی شانی لیتے ہیں، تھوڑا سا کچھ کھانے پینے کو لیتے ہیں. یہ سامنے ہی میرے انڈین ریسٹورنٹ آ گیا. تو اس پہلے چلتے ہیں بیچ پہ، بعد میں یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں. اور یہ سامنے ہی سپر مارکیٹ ہے، یہاں سے لیتے ہیں کچھ کھانے پینے کو اور چلتے ہیں بیچ پہ. یہ میں اس وقت ہوں پلما نووا پہ، مایوکا. یہ رائٹ سائڈ پہ سارے بار ہیں، ہوٹلز ہیں، جو اس وقت شام کا ٹائم ہونے والا ہے فل ہو چکے ہیں، اور لوگ یہاں پہ کھیل رہے ہیں. بیچ پہ تھوڑا سا، اور ہم بھی شام کی ایوننگ واک پہ تھوڑا سا نکلے ہیں، اور ساتھ میں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ لوگ کیسے انجوائے کر رہے ہیں یہاں پہ. یہاں سے آگے مارکیٹ ساری شروع ہو جاتی ہے، اور میں آپ کو اس گلی کے اینڈ پہ جائیں، وہاں پہ گولف کلب ہے چھوٹا سا، وہاں پہ ابھی آپ کو اس کی دکھاتے ہیں. ابھی تو بند ہو گیا ہوگا، لیکن پھر بھی جو ہے اندر تھوڑا سا جا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. اوپر کی طرف ساری مارکیٹس ہیں، اور اس سائڈ پہ اگر کسی نے ہائیکنگ کرنی ہے تو یہاں پہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے ہائیکنگ کرنے کے لیے. اس سائڈ پہ راک پہاڑ کے اوپر جو کہ پورا ٹریک بنا ہوا ہے پیچھے. تو لیٹس گو.